कौन है गगन यादव जो अखिलेश यादव के लिए बन गया है सबसे बड़ी मुसीबत। फैन फॉलोइंग ऐसी कि जब गाड़ी से निकलता है तो उसको देखने के लिए युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। न कोई पदवी न कोई राजनीतिक पद, लेकिन जलवा किसी विधायक और मंत्री से कम नहीं। इटावा और मैनपुरी में ऐसी है तगड़ी फैन फॉलोइंग कि अखिलेश यादव और उसके समर्थक भी हैं हैरान। क्या गगन यादव की यही पॉपुलैरिटी अखिलेश यादव के लिए मुसीबत बन गई है? क्या गगन यादव की पॉपुलैरिटी अब अखिलेश यादव के समर्थकों को काट रही है? और साथ ही साथ क्या योगी आदित्यनाथ को मैनपुरी में एक ऐसा आदमी मिल गया है जो समाजवादी पार्टी को चुनाव हरा सकता है? नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। गगन यादव दोस्तों चर्चा का विषय बन गए हैं। मैनपुरी और इटावा में इनकी ऐसी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है कि ये जब भी निकलते हैं तो लोग गगन यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। और इसी जिंदाबाद के नारे लगाने के चक्कर में ही गगन यादव एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल गगन यादव मैनपुरी पहुंचते हैं और वहां पर उनका जो फैन फॉलोइंग रहती है, उनके जो समर्थक रहते हैं, वो जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं और वहीं से शुरू होता है एक नया बखेड़ा। वहां पहुंचते हैं अखिलेश यादव के समर्थक और उनको मना करते हैं कि गगन यादव जिंदाबाद के नारे न लगाए जाए, क्योंकि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की जो वो धरती है, यहाँ पर उनके नारे लगाए जाने चाहिए। और गगन यादव भी उसी रास्ते पर चलते हुए नजर आए हैं और मुलायम सिंह यादव का वो काफी समर्थन भी करते हैं, उनको अपना आदर्श भी मानते हैं। लेकिन अखिलेश यादव और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मुलायम सिंह यादव की, उनके बाद अब कोई अगर दूसरा कोई नाम अगर उस वहां क्षेत्र में निकल कर आ रहा है तो वो है गगन यादव। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या गगन यादव वो नाम हो सकता है जो अखिलेश यादव को मैनपुरी में चुनाव हरा सकता है, या फिर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है? दरअसल गगन यादव इसलिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि उनकी सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और साथ ही साथ गगन यादव के साथ यूथ भी जुड़ा हुआ है। वैसे तो वो समाजवादी पार्टी का ही समर्थन करते हैं, मुलायम सिंह यादव की तस्वीरों को अपने ऑफिस में रखते हैं, लेकिन अब उनकी फैन फॉलोइंग कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के समर्थकों को चुभ रही है। और इस बात का फायदा अगर सबसे ज्यादा कोई उठा सकता है तो वो है बीजेपी। और इससे पहले भी बीजेपी का वो इतिहास रहा है कि अगर उसकी विपक्षी पार्टी का कोई ऐसा व्यक्ति निकलकर सामने आ जाए जो उसके प्रमुख विरोधी की काट हो, तो फिर बीजेपी उसे प्रमोट करने लगती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि गगन यादव की ये बढ़ती फैन फॉलोइंग और साथ ही साथ ये जो एक बड़ा काफिला लेकर गगन यादव चलते हैं, इसके पीछे कौन है? क्या कोई नेता उन्हें इस चीज के लिए सपोर्ट कर रहा है, या फिर गगन यादव भी ये चाह रहे हैं कि मैनपुरी में उनका एक जलवा टाइट हो जाए और वो भी राजनीति में आ जाए? और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है, क्योंकि आप अपनी तस्वीरों में देखिए कि गगन यादव जब निकलते हैं तो कैसे उनको देखने के लिए लोग रोड पर खड़े हो जाते हैं, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। गगन यादव जब भरे मंच से बोलते हैं तो उनको हजारों लोग सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब ऐसी फैन फॉलोइंग मैनपुरी और इटावा में होगी तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होगी? आप भी समझते हैं, समाजवादियों को, और खासतौर पर मुलायम सिंह यादव के परिवार और उनके बेटे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को, क्योंकि वो उनका गढ़ है। वो नहीं चाहते हैं कि वहां से कोई और ऐसा नाम निकल कर आए जिससे समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक हैं मुलायम सिंह यादव, साथ ही साथ जो अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी नहीं चाहते कि कुछ ऐसा कोई नाम निकल कर आए जो समाजवादी पार्टी के लिए कार्ड बन जाए और साथ ही साथ उसे उनकी विपक्षी पार्टी इस्तेमाल कर ले। तो क्या गगन यादव वो नाम हो सकते हैं जो मैनपुरी में अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं? क्या गगन यादव वो नाम हो सकते हैं जो मैनपुरी में अखिलेश यादव को चुनाव हरा सकते हैं? और क्या बीजेपी इस मौके को लपकेगी और गगन यादव को बीजेपी में शामिल कराकर अखिलेश यादव की मैनपुरी में कार्ड ढूंढ लेगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बात कर लेते हैं उस मामले की भी। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि गगन यादव एक कार्यक्रम के लिए मैनपुरी पहुंचते हैं और वहां पर गगन यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। समाजवादी पार्टी के समर्थक अखिलेश यादव के समर्थक वहां पर पहुंचते हैं और इस बात का विरोध करते हैं। अब आप एक वीडियो देखिए जिसमें गगन यादव हाथ लाते हुए बोल रहे हैं कि ये नारेबाजी ना की जाए, लेकिन उस वीडियो को दूसरे तरीके से प्रिटेंड किया गया जिसमें दिखाया गया कि यहाँ कोई और नारा नहीं लगेगा, गगन यादव जिंदाबाद के नारे ही लगेंगे। ऐसी वीडियोस जो है वो वायरल की जाने लगी। इसके बाद गगन यादव का भी बयान निकलकर सामने आया, जरा इस पर भी नजर डालें। जब हम वहां पहुंचते हैं तो युवाओं का जनसैलाब हमें देखने के बाद हमारे पास आ जाता है। अब आप इसे नहीं रोक पाएंगे। ये ना सिर्फ मैनपुरी में बल्कि जहां भी ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमने आप लोगों को कमाया है, वहीं आप लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद हमें मिलता रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन जब हमारे नाम के नारे लगाए गए तो हमने युवाओं से कहा कि आज
अहीर आला उदल जी की जयंती है, आप उनके नारे लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, समाज की एकता लोगों को दिखेगी। हमारे नारे तो आप किसी रोज भी लगाएंगे तो चलेगा, आज का दिन अहीर आला उदल जी का है। अब इसमें गगन यादव साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वहां पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो उनके समर्थक हैं, वो जहां जाते हैं और वहां पर लोग उनको प्यार देते हैं, वही इनकी कमाई है और ऐसा होने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो ये साफ साफ तौर पर ये नजर आता है कि अगर उनकी पॉपुलैरिटी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी आगे आती है तो फिर गगन यादव के बगावत के सुर तेज हो जाएंगे और इस मौके को लपकने के लिए कोई बैठा है तो वो बैठी है बीजेपी। और बीजेपी इस ताक में है कि मैनपुरी और इटावा में कोई एक ऐसा नाम मिल जाए जो यादव वोट्स को हिला सके। तो क्या गगन यादव वो नाम है? उनकी बढ़ती फैन फॉलोइंग पर क्या बीजेपी की भी नजर है? क्या योगी आदित्यनाथ 2027 में कोई बड़ा दांव चल सकते हैं मैनपुरी में अखिलेश यादव के खिलाफ? खैर, ये देखने वाली बात होगी। क्या गगन यादव, सवाल दोस्तों आपसे ही है, क्या गगन यादव वो नाम है जो मैनपुरी और इटावा में अखिलेश यादव के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ी मुसीबत बन सकते हैं? दोस्तों कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।